नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल शायर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ की पहली क्लास बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से, जिसका पार्ट 1 है दोस्तों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दार्शनिक नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आज चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले 4 मोटिवेशनल पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि बल वैभव किसी की बपौती नहीं, कल काले भी होंगे बसेरे यहीं, और यदि मन की आग ज्वाला ना हुई तो बख्शेंगे कभी भी अंधेरे नहीं, और तुम डूबे तो होगी शिनाख्त नहीं, रह जाएंगे हीरे और मोती यहीं, और हम सूरज हैं यदि डूब गए तो निकलेंगे सवेरे सवेरे यहीं, तो निकलेंगे सवेरे सवेरे यहीं। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, संख्याएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अवास्तविक संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती हैं? काल्पनिक संख्याएं आती हैं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो माइनस हों और रूट के अंदर लिखी गई हों, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में देखेंगे कि अंक या दशमिक नंबर। अंक या दशमिक नंबर क्या होते हैं दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे दशमिक नंबर बोले जाते हैं। इन्हीं 10 नंबरों को बनाकर सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं इन्हीं 9 अंकों को मिलाकर बनाई जाती हैं। अब हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हम जिससे किसी वस्तु की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ये अनंत होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या उनके साथ हमने शून्य को भी सम्मिलित कर लिया तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। उसके बाद हमारा आता है सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपके हो गए 2, 4, 6, 8 ये सब हमारे क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। फिर उसके बाद हमारा आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे आपके हो गए 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि, तो हमारी क्या हैं? ये विषम संख्याएं हैं। उसके बाद आता है भाज्य, संयुक्त, यौगिक संख्याएं। ये ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम 3 भाजक हों, कम से कम 3 भाजक हों, अर्थात कोई ऐसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी एक संख्या से और कटे, तो हमारी कौन सी संख्या होती? भाज्य, संयुक्त या यौगिक संख्याएं। जैसे आपके हो गए 4, 6, 9, 15, 18। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आती अभाज्य, असंयुक्त, ऋण संख्याएं। अब ये क्या होती हैं? 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे आपके 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 11 हो गए, तो ये हमारी क्या हो गई? अभाज्य, असंयुक्त या ऋण संख्याएं। फिर आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हों और q का मान 0 ना हो, वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आपके हो गया 5/4, 6/1, 7/2 आदि। फिर उसके बाद हमारा आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो क्या होती हैं? हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आपका हो गया √2, √3, √5, पाई आदि। ये सब हमारी क्या हो गई?
अपरिमेय संख्याएं हो गई। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इस प्रकार के बने समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। जैसे आपके हो गए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे क्या हो गई? पूर्णांक संख्याएं हो गई। ठीक है दोस्तों। अब जैसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी सम और भाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है? तो हम बताएंगे 4 है। ठीक है दोस्तों। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो हमारी 1 हो गई। तो ये हमारी मैथ की बेसिक क्लास थी जिसका पार्ट 1 था। अब कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।